हेलो दोस्तों, मैं द्विवेदी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हम स्वस्थ होंगे। आज है हमारा करंट अफेयर में पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर, यानी आंसर नंबर ए को, यानी 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अगला पेज देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर सी क्या हो जाएगा? हैदराबाद में जो गूगल ने भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पेज देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफेथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? भारत के द्वारा स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफेथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया जाएगा। अगला पेज देखते हैं। 11 दिसंबर 2024 को स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 7वां संस्करण कितने पदों पर शुरू किया जाएगा? तो कितने पदों पर शुरू किया जाएगा? 51 पदों पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला पेज देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना की? तो तेलंगाना ने। आंसर नंबर सी, तेलंगाना। अगला पेज देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर, यानी आंसर नंबर सी, 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया? तो नेपाल ने बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया। अगला हम देखते हैं। हाल ही में कहाँ 100वां दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ? तो हरियाणा में, यानी हरियाणा में 100वां दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ। अगला पेज देखते हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी में गंगा धर्म यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो कहाँ से हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा दिल्ली से शुरू की गई थी, नई दिल्ली से। अगला पेज देखते हैं। हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया था? तो कौन सा देश हो जाएगा? भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। अगला पेज देखते हैं। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत, यानी आंसर नंबर सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पेज देखते हैं। पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितनी प्रतिशत हो गई थी? 29.4% हो गई थी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की संख्या। अगला नंबर देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड में मौजूद अध्यक्ष शमी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नाम के अध्यक्ष बने? तो कौन बना? श्रीलंका जो है अध्यक्ष शमी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बना, श्रीलंका देश। अगला पेज देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। जो दृष्टिहीन महिलाओं के लिए खेल होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सामुदायिक स्थान पर गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न, सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। अगला है,
अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। ये सब आपको 10th की हिस्ट्री किताब में पढ़ने को मिलेगा। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त हो जाता है? क्रिकेट के लिए। चाइना मैन यानी कुलदीप यादव को चाइना मैन कहते हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला पेज देखते हैं, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है, राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस का। डेविस कप का संबंध टेनिस के खेल से है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ये भी 10th की किताब में है। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। जो घरेलू उपयोग में हम लोग चीनी उपयोग करते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा विश्व का महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, डरुंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डरुंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादन? पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर नामक स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। इनको बोलते हैं मुंबई की किरण बेदी भी बोलते हैं। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो अपना कार्य उपराष्ट्रपति को सौंपेगा।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB सर्वग्राही रक्त समूह AB रक्त समूह है, जो यह किसी को भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य है? हरियाणा। स्वांग हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। भारत में 24 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, आगा खां का कफ किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय बाय आज के लिए।